नमस्कार दोस्तों, मैं उपमाराम खेरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय एचआर के। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भारत अब पोटास के अंदर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी इसी वीक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भारत के अंदर मतलब पोटास के एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपन जानेंगे कि ये जो पोटास का भंडार है ये कौन से स्टेट में मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है, कितनी मात्रा में मिला है, तथा अपन इसके वीडियो के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे दोस्तों कि ये जो पोटास के भंडार की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इससे मतलब जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, जो किसान हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और जो विक्रेता बंधु है उनको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। तो अपन पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडिया विल बी द सेल्फ रिलायंट इन पोटास। जी हाँ दोस्तों, अब भारत भी मतलब पोटास के अंदर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है दोस्तों। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि राजस्थान में लगभग 2400 करोड़ टन के आसपास पोटास के भंडार मिले हैं। तो ये मतलब दोस्तों उर्वरक कंपनियों के लिए मान लो, या जो किसान बंधु है उनके लिए मान लो, या विक्रेता बंधु है उनके लिए मान लो, सबके लिए मतलब एक खुशी का माहौल है। क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों कि अभी जो ये रूस और बेलारूस का जो ये वार का सिचुएशन चल रहा है उससे मतलब पोटास का पूरा अपना जो डिपेंडेंसी था पहले बेलारूस पे था, तो वहाँ से अभी सप्लाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखी है। तो मार्केट के अंदर मतलब पोटास किसी भी रेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये भंडार इंडिया में मिलते हैं दोस्तों तो मतलब यहाँ के जो किसान भाई है उनके लिए और जो उर्वरक कंपनियाँ हैं उनके लिए मतलब एक बड़ा खुशी का मौका होगा कि वो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो उनकी अदर कंट्रीज़ पे जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि ये जो भंडार है ये कहाँ मिले हैं दोस्तों। ये जो पोटास के भंडार है ना दोस्तों, ये राजस्थान स्टेट के अंदर मिले हैं। राजस्थान स्टेट के अंदर भी जो वेस्टर्न राजस्थान है दोस्तों, जिसको अपन डेजर्ट कहा जाता है, मतलब जो रेगिस्तान एरिया है जहाँ पे मतलब कोई जाने से पहले कतराता था, वहाँ पे मतलब अब अगर ये पोटास के भंडार प्रॉपर रूप से अगर वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों तो मतलब वो एरिया चमन हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भंडार मिले हैं ये मेनली मतलब जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वो उसके अंदर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है। मेनली दोस्तों दो ही डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। बाकी कुछ पार्सली नागौर और पार्सली श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर है। अब दोस्तों मैं अगर इसके टेंटेटिव रिजर्व की बात करता हूँ कि ये कितनी मात्रा के अंदर मिला है दोस्तों, तो आपको जानकर दोस्तों बड़ी खुशी होगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल पोटास रिजर्व देन इट्स अराउंड 500 करोड़ टन्स एंड अलोन इन इंडिया इट्स अराउंड 2400 करोड़ टन्स रिजर्व। इट मीन्स इट्स अराउंड 5 टाइम्स मोर देन द ग्लोबल रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं पूरी दुनिया के अगर पोटास के रिजर्व की बात करूँ तो वो लगभग 500 करोड़ टन के आसपास के हैं। और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अनुमान लगा रही है, जो इंडिया में जो ये भंडार मिले हैं उनकी बात करूं तो ये लगभग 2400 करोड़ टन के आसपास है, जो मतलब पूरी दुनिया के रिजर्व से, जो पूरी दुनिया के भंडार है उनसे लगभग 5 गुना है दोस्तों। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कि पोटास के अंदर मतलब देश पूरी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। अभी जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसके कारण से भी मतलब जो अपनी बेलारूस से सप्लाई आती है वो टोटली डिस्टर्ब हो रखी है। तो उसके कारण से भी मतलब काश्तकारों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अगर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों इसकी माइनिंग, तो मतलब किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी दोस्तों। अब दोस्तों इसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है, तो उन्होंने ग्लोबल टेंडर भी इश्यू कर दिया दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड द ग्लोबल टेंडर फॉर पोटास माइनिंग इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। जी हाँ दोस्तों, जो पोटास के माइनिंग के लिए जो खनन मंत्रालय है उन्होंने ग्लोबल टेंडर भी निकाल दिए हैं और बहुत जल्दी मतलब टेंडर आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट इस पर काम स्टार्ट कर देगी दोस्तों। अब दोस्तों सबके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसके बेनिफिट क्या क्या है दोस्तों। तो अगर मैं फर्स्ट बेनिफिट की बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर है कि इंडिया विल बी द सेल्फ रिलायंट इन पोटास। जी हाँ दोस्तों, अगर ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अपन पोटास के अंदर आत्मनिर्भर बन जाएंगे दोस्तों। अपने दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो फिर मतलब कुछ भी ग्लोबल टेंशन पैदा होता है तो अपना जो भी यहाँ का सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा दोस्तों। सेकंड आता है दोस्तों इंपोर्ट बिल गेट्स डाउन। जी हाँ दोस्तों, जो अपन इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर अपने को दोस्तों जो डॉलर के अंदर जो पेमेंट करना रहता है वो इंपोर्ट बिल अपना डाउन आ जाएगा। ड्यू टू लो इंपोर्ट बिल आवर रूपी विल
रुपी वैल्यू विल इंक्रीज। अगर दोस्तों अपना जो इम्पोर्ट विल डाउन आएगा तो उससे अपने जो रुपया है उसकी मतलब वैल्यू भी बढ़ती जाएगी दोस्तों। और मेजरली मतलब जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी में जो अपने को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है जो ह्यूज अमाउंट की, तो उसमें भी मतलब दोस्तों डाउन आ जाएगी, मतलब फर्टिलाइज़र सब्सिडी गेट्स डाउन। नंबर 3 आता है दोस्तों, देयर विल बी नो शॉर्टेज फॉर द पोटास स्पेशली टू फार्मर। जी हाँ दोस्तों, जो ये फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है उसका मतलब जो मेन जो शॉर्टेज का सामना है ना दोस्तों वो किसानों को करना पड़ता है, और उसके कारण से मतलब ये शॉर्टेज का जो सिनेरियो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों, इंडिया विल बी नेगोशिएबल कंडीशन इन अदर फर्टिलाइजर ग्रेड बिकॉज ऑफ द ह्यूज पोटास रिजर्व। अगर दोस्तों अपने पास में ये पोटास के रिजर्व प्रॉपर निकलने लग जाते हैं दोस्तों, तो अपनी जो डीएपी पे डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पे, तो वहाँ पे अपन नेगोशिएशन के कंडीशन में आ जाएंगे दोस्तों कि जिस कंट्री को अपन मान लो पोटास अगर एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ से अगर अपन डीएपी लेने की पोजीशन में रहेंगे तो अपन एक नेगोशिएशन के कंडीशन में रहेंगे दोस्तों, जो अदर कंट्रीज़ को भी जहाँ से अपन लेते हैं तो वहाँ से लेने में अगर मैं दोस्तों इसके बेनिफिशियरी कंपनीज़ की बात करूँ, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है उनमें कौन कौन सी कंपनीज़ मतलब इस पर बेनिफिशियरी रहेगी, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली आती है चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड। दोस्तों मैं चंबल फर्टिलाइज़र की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड का लगभग 35 लाख टन ईयरली जो यूरिया बनाने का जो प्रोडक्शन यूनिट है उनका राजस्थान के अंदर ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के गड़ीपान लोकेशन के अंदर चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड के 3 फर्टिलाइज़र यूनिट है यूरिया के, जो एशिया के सबसे लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन यूनिट है दोस्तों। तो चंबल फर्टिलाइज़र के लिए मतलब स्ट्रेटेजिकली मतलब जो लोकेशन एडवांटेज है वो इस कंपनी को मिलेगा। सेकंड आता है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की बात क्यों कर रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि ये जो एनपीके ग्रेड आता है जिसके अंदर मतलब जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास आता है, तो उसके अंदर दोस्तों ये लीडिंग कंपनी है। तो उनको अगर यहाँ पे पोटास का एश्योरेंस मिल जाएगा दोस्तों, तो ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। नंबर 3 पे आता है दोस्तों दीपक फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड। दीपक फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड भी दोस्तों मतलब जो ये एनपीके ग्रेड है उसके अंदर बहुत से एनपीके ग्रेड इनके आते हैं, तो उनको भी मतलब पोटास में एश्योरेंस मिल जाएगा, तो वो इजीली अपने प्रोडक्ट लाइन को प्लान कर पाएंगे दोस्तों। नंबर 4 पे आता है दोस्तों आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी भी एनपीके ग्रेड बहुत से बनाती है, तो उसके कारण से इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा दोस्तों। अदर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अदर फर्टिलाइज़र कंपनीज भी है, और जो ग्लास इंडस्ट्री है उसके अंदर भी पोटास यूज़ होता है, और जो एक्सप्लोजिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर भी पोटास यूज़ होता है दोस्तों। तो ये मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात होगी दोस्तों कि मतलब जो अपने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसकी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। जो ग्लास इंडस्ट्री है उसके अंदर मेजरली यूज़ होता है, तो उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। एक्सप्लोजिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे पोटास का बहुत यूज़ होता है, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी वैल्यूएबल कमेंट दीजिए दोस्तों। थैंक यू।